जो लोग तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जो शिक्षित होते हैं, वो खुद अपना विवेक लगा के समझते हैं, ठीक है। दूसरे लोग होते हैं जैसे कि आपने मुझे समझाया कि कांग्रेस के बहुत काम अच्छे हैं, बहुत फायदा है, मेरी समझ में आ गया, मैं चिल्लाने लगा कांग्रेस अच्छी है। भाई साहब ने आके समझा दिया बीजेपी अच्छी है, मैं चिल्लाने लगा, मैंने अपना विवेक नहीं लगाया। कुछ लोग होते हैं भैया के पीछे चलने वाले, भैया जी ने कहा ये आम है तो आम है, उनको उससे कोई मतलब नहीं, देश कहाँ जा रहा है, विकास क्या हो रहा है, वो पीछे चल रहे हैं और भैया ने जो कह दिया वही सत्य है। तो तीन तरह के लोग होते हैं। अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, वहां पर से हिंदी पट्टी में कांग्रेस हार गई, तो उसके बाद में कांग्रेस के ही लोग बोलने लगे थे कि हिंदी पट्टी में क्योंकि लोग अशिक्षित हैं, ज़्यादा शिक्षित नहीं है, इसलिए उन्होंने बीजेपी को चुना। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? सर मैं ये कहूँगा कि जैसे मान लो कांग्रेस का आपने जिक्र किया, ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने अच्छी अच्छी योजनाएं नहीं दी, मनरेगा जैसी योजना दी, मिड डे मील जैसी योजना दी, पर उसमें क्या होता है ना, उसने उसमें अमल नहीं किया, उसने उस पर नज़र नहीं रखा। जैसे कि बीजेपी ने जो योजनाएं दी, मान लो जैसे पीएम किसान योजना किया, जनधन योजना किया, तो सरकार ने नज़र रखा कि सबको उसका लाभ मिलता है कि नहीं मिलता। कांग्रेस ने क्या किया, योजना तो अच्छी निकाल दी, पर उसमें बीच के लोगों ने कमाई का जरिया बना लिया। जैसे आज आप देख लो मनरेगा है, मनरेगा से लोग जेसीबी से ताल खुदवा देते हैं, जो लोगों की आबादी की ज़मीन वो भी चली जाती है, सरकार का पैसा भी जाता है। अभी सरकार एक योजना मतलब ये भी चल रहा है कि आप 60% कच्चा काम करोगे तो 40% पक्का काम मिल जाएगा गाँव में। अब 60% कच्चा काम कहाँ से आए? तो उसी ताल को दोबारा खुदा के जो लोगों के जानवरों के चरने की जगह है। हाँ, मनरेगा अच्छी चीज़ है, छोटे किसानों के लिए खेतों में उनको योजनाएं मतलब रोजगार दिया जाए, उन लोगों को रोजगार दिया जाए। इससे क्या होगा, लोगों की फसल भी अच्छी होगी और आपने मतलब ये इनका रोजगार भी हो जाएगा और विकास भी होगा। तालाब खुदाने से, ये करने से, वो करने से तो पैसा बर्बाद हो रहा है और पैसा जनता का ही बर्बाद हो रहा है। तो इसलिए ये योजना सरकार ने निकाली तो अच्छी थी, पर लाभ नहीं हुआ। मिड डे मील ले लो, मिड डे मील में जो ये भोजन है बच्चों का, ये चेक करने के लिए हफ्ते 10 दिन में अधिकारी आ जाते हैं। शिक्षा चेक करने कोई नहीं आता। आज कोई इतना गरीब नहीं है जो अपने बच्चे को एक वक्त की रोटी नहीं खिला सकता, या तो अपाहिज होगा या काम करना नहीं चाहता होगा। नहीं तो सरकार ने इतने काम दे दिए हैं, आज कोई गरीब नहीं है, बस चिल्लाते हैं। जैसे लोग बोलते हैं कि बड़ा महंगाई हो गया है सरकार में, तो महंगाई जैसे किसी से पूछो ना तो बोलेगा, मैं बोलूँ क्या महंगा हो गया, बोले पेट्रोल महंगा हो गया। अब हम गरीब आदमी हैं, हमको पेट्रोल से क्या फ़र्क पड़ता है, महंगा हो जाए चाहे सस्ता हो जाए, हम साइकिल चला लेंगे, है हमको तो थोड़ा बहुत बाइक चलाना है। पेट्रोल महंगा हो तो और भी तो योजनाएं हुई हैं। 18,000 सरकार वृद्धों को दे रही है, 2,000 तो ये मान लो 6,000 तो पेंशन हो गया, 12,000 पेंशन हो गया, 6,000 हो गया ये किसान धन योजना का है, राशन अलग से मिल रहा। 18-20 हज़ार बुजुर्गों को सरकार दे रही है, और तो आप कह रहे हो पेट्रोल महंगा हो गया। पेट्रोल का है, हम पेट्रोल जिनको पेट्रोल की ज़रूरत है उनके लिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कोई महंगाई नहीं है। टमाटर कांदा महंगे हुए उससे तो फर्क। देखिए जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें कभी ना कभी ऐसा होता है, एक चीज़ तो कोई महंगी रहती है, ठीक है। कभी बारिश की वजह से फसल ख़राब हो गई तो महंगे हो जाएंगे, रेट भी तो कंट्रोल किए जाते हैं। गेहूँ भी तो 30 रुपये किलो हो गया है, 12 रुपये किलो था, तो हम लोग गेहूँ जब बेचते थे तो साल भर की सब्जी नहीं खरीद पाते थे, खा पाते थे, और तो बाकी छोड़ दो। अभी हम लोग गेहूँ बेच के काफ़ी काम कर लेते हैं। मटर 20 रुपये में, गेहूँ 25 रुपये में। अब आप देख लो, इसका अंतर देख लो, कहाँ महंगाई है बताइए आप, है कहीं नहीं महंगाई है, सही है कि नहीं। तो कहने का मतलब है, जो लोग तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जो शिक्षित होते हैं, वो खुद अपना विवेक लगा के समझते हैं, ठीक है। दूसरे लोग होते हैं जैसे कि आपने मुझे समझाया कि कांग्रेस के बहुत काम अच्छे हैं, बहुत फायदा है, मेरी समझ में आ गया, मैं चिल्लाने लगा कांग्रेस अच्छी है। भाई साहब ने आके समझा दिया बीजेपी अच्छी है, मैं चिल्लाने लगा, मैंने अपना विवेक नहीं लगाया। कुछ लोग होते हैं भैया के पीछे चलने वाले, भैया जी ने कहा ये आम है तो आम है, उनको उससे कोई मतलब नहीं, देश कहाँ जा रहा है, विकास क्या हो रहा है, वो पीछे चल रहे हैं और भैया ने जो कह दिया वही सत्य है। तो तीन तरह के लोग होते हैं, जो बीच वाले, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने आप सोचते हैं कि महंगाई क्या है। अभी गाँवों में जाके देखो, कहीं आपको दिक्कत नहीं मिलेगी। कोरोना का इस तरह का माहौल था, शहरों में लोग भूखे मरे हैं, गाँव में कोई नहीं मरा। मैं गाँव लखनऊ से रहने वाला हूँ, मैं गाँव में 3 महीने था, सब्जी इतनी सस्ती थी, राशन मिलता था, यहाँ से जाते थे इतना राशन सरकार दे देती थी, सारी व्यवस्था थी बिल्कुल, बस घूम फिरो। अभी सरकार ने किया है, आप करो, खिलाने की जिम्मेदारी उसकी है। आप बैठ के खाना चाहोगे, बिल्कुल नहीं, आप बस काम करो, खिलाने की जिम्मेदारी। जनधन योजना
बहुत छोटी सी चीज़ थी, लोगों ने इसको बहुत छोटे से लिया। आज आपको पता होगा करोड़ों रुपए खाते में पड़ा है। पहले हम लोग क्या है, खाता खुलाने के लिए बैंकों के चक्कर लगाते थे, थक जाते थे, गारंटर लाओ, ये लाओ, वो लाओ, कुछ नहीं, 2-4 हज़ार रुपये आए। अब हम सोचे खाता खुला के जेब में बैंक में डालें, जब तक खाता खुला नहीं उसके पहले पैसे खत्म हो गए। ठीक है, अभी गूगल, डिजिटल इंडिया है, गूगल चला रहे हैं हम लोग, गांव में छोटे छोटे लोग गूगल चला रहे हैं। तो देश कहाँ से कहाँ जा रहा है, तरक्की तो कर ही रहा, चंद्रयान तक पहुँच ही गया है। अब एकदम से तो कोई चीज़ नहीं हो जाएगी ना, कचरा तो धीमे धीमे साफ होगा। सरकार काम कर रही, अच्छा काम कर रही, लोग भी काम कर रहे हैं, विकास हो रहा है, सब जगह विकास हो रहा है। कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि जो काम होने थे वो काम तो इन्होंने चालू करवाए थे, बस कंप्लीशन बीजेपी ने करवा ली, फीता काट के अब उसका श्रेय ले जा रहे हैं। नहीं सर, मैंने पहले भी बताया है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने अच्छी योजनाएं नहीं दी है उन्होंने, पर उसमें उन्होंने गौर नहीं किया कि योजनाएं पब्लिक तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, इसमें फेल हो गए। और ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये बिल्कुल डायरेक्ट योजना पब्लिक तक पहुंचती, बीच में कुछ नहीं। अगर कोई दलाल है भी तो अगर हम उसको निकाल के कुछ देंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं पाएगा। एक बटन दबता है, सबके सीधे खाते में पैसे। नहीं, ये पैसे आसानी से मिलते क्या? नहीं मिलते हैं। तो ये उन्होंने योजनाएं दी, जैसे मिड डे मील दिया, ये पंचवर्षीय योजना वहीं से आई है, और ये नरेगा मनरेगा का जो दिया, लेकिन इसमें लोगों को लाभ मिला नहीं। मनरेगा तो बल्कि बिल्कुल बेकार योजना है। मैं मिड डे मील, ये दोनों, मैं तो कहता हूँ मिड डे मील बंद हो जाना चाहिए, उसी पैसे से बच्चों को वजीफा जाना चाहिए, सीधे वजीफा जाए तो बात खत्म। वजीफा आएगा तो बच्चे, जैसे कहते हैं बच्चे, मिड डे मील होगा तो बच्चे स्कूल में पढ़ने आएंगे, वजीफा से और ज़्यादा आएंगे, क्योंकि वजीफा से थोड़ा उनका और भी काम बनेगा। और क्या है कि खिचड़ी खा के तो उनका काम नहीं चलने वाला ना। पर शिक्षा, देखिए, हमको सरकार फ्री का कुछ भी मत दे, कुछ भी मत दे, मतलब ये जैसे हमको राशन देती है, बंद कर दे। हाँ, आपदा आई, कोरोना काल आया तो उसने मदद किया बहुत है, बंद कर दे, क्योंकि ये पैसा भी तो हमारा ही है। हमको केवल शिक्षा और स्वास्थ्य दे। शिक्षा बहुत महंगी है, गरीब नहीं पढ़ पाते, बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि पहले तो चलो अच्छा, अभी गवर्नमेंट स्कूल में कोई पढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ पढ़ाते ही नहीं। सरकार केवल शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान दे, देश अपने आप तरक्की कर जाएगा, कुछ भी नहीं करना है।